सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 56 56। दोहा संख्या 56 से पहले क्योंकि मास पारायण का दूसरा विश्राम हुआ है, तो दोहा संख्या 56 से पहले की चौपाई पढ़ते हुए हम दोहा संख्या 56 तक आएंगे। सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। बहुरि राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जहि झूठ कहा। तो इस संसार में जो कुछ भी होता है और जो कुछ भी होता हुआ दिखता है, उस सबके पीछे भगवान की माया की ही प्रेरणा होती है। अगर हमारा मन और बुद्धि इस बात को स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की माया के द्वारा कराया जा रहा है, हमें मात्र निमित्त बनाया जा रहा है, तो इससे हमारा कर्ता भाव समाप्त होता है। इससे ये नहीं है कि हम कुछ भी करें और अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ना लें और कहते हैं कि भाई ये तो भगवान की माया करा रही थी, इसमें मेरा क्या दोष है। ये इसलिए होता है कि हमारा कर्ता भाव खत्म हो, हम कर्ता भाव से मुक्त हो, क्योंकि कर्ता भाव ही सब दुखों का आधार है, सब दुखों की जड़ है। यदि हम कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं तो हम कौन से भाव को पहुंचते हैं? हम पहुंचते हैं दृष्टा भाव। तो कर्ता भाव में दुख है और दृष्टा भाव में सब सुख है, उसमें लिप्त नहीं होते। हम सिनेमा देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, हम दृष्टा भाव में होते हैं। हमें पता है कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, अरे या ये तो सब स्क्रिप्टेड है, ऐसा इतना दुख कभी कभी विचलित होने लगते हैं, रोने लगते हैं, पर अगले ही क्षण हमको समझ में आता है कि नहीं, ये तो सब लिखा हुआ है। उस पे भी आजकल क्या भयानक बात हो गई है कि आजकल फिल्मों के साथ लिख देते हैं कि ये सत्य घटना पर आधारित है, तो हम ज्यादा उद्वेलित हो जाते हैं, ज्यादा विचलित हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस कर्ता भाव में फिर चले जाते हैं कि अगर इनके साथ ये हो सकता है तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। लेकिन जो एक रचनात्मकता की जो मूल रचनात्मकता का मूल सिद्धांत है कि कोई भी कृति का जो समापन है वो सुखांत होना चाहिए, वो रियलिस्टिक है कि काल्पनिक है, पर उसको जो देख पढ़ सुन रहा है वो अपने साथ क्या लेकर के जा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आपकी रचना कितनी सफल हुई उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि उसको देख सुन करके व्यक्ति पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, क्योंकि संसार में वो व्यक्ति काम कर रहा है, वो व्यक्ति झेल रहा है, वो कहानी और कथा नहीं। तो ये सभी रचना, ये रचना धर्मिता का मूल उद्देश्य होना चाहिए और ये सभी रचना कर्मियों का ये अपना एक कर्तव्य बोध होना चाहिए। तो कहते हैं तुलसीदास जी, बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन्ह सीता कर बेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। अगर संसार का जो संसार में प्राणी है वो स्वयं को माता समझने लग जाए, ध्यान से समझिएगा, अगर संसार में जो प्राणी है वो स्वयं को माया समझने लग जाए तो फिर बहुत कर्ता भाव में भर गया, क्योंकि उसकी नजरों में सब कुछ वो कर रहा है, तो उसकी परिणति दुख में होगी। तो जब 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 सती प्राणी की तरह से, जीवात्मा की तरह से यहाँ पर दिख रही हैं, तब सीता आदि शक्ति दिख रही है, और जब सीता जीवात्मा की तरह, प्राणी की तरह धरती पर आ गई हैं, तो वो गौरी माता का पूजन कर रही हैं। तो ये चक्र है कि कब आप जीवात्मा की स्थिति में हैं और कब आप परमात्मा की स्थिति में पहुंच चुके हैं। हर जीवात्मा के साथ ये चलता रहता है। इसीलिए कर्ता बोध से मुक्त होने में, यदि हम जीवात्मा हैं तो भी सुखी हैं, और परमात्मा का अंश तो हमारे अंदर है ही, वो परमात्मा हम हो गए फिर तो
सब दुखों और सुखों से ऊपर ही उठ गए, हर चीज से परे हो गए। तो सती कीन्ह सीता कर बेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा, जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। परम पुनीत न जाई तज किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महेश कछु, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। ऊपर से तो कुछ नहीं कह रहे हैं शंकर भगवान, पर उनके हृदय में बहुत कष्ट है, बहुत संताप हो गया है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, जब हृदय में संताप हो, देखिए शंकर भगवान जब शांत होते हैं तब भगवान का ध्यान करने लगते हैं, जब संतप्त होते हैं तब भगवान का ध्यान करने लगते हैं। तो ये ऐसा ही कुछ नहीं है जो कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई। शंकर भगवान की ये पूरी कथा यही दिखाएगी। तो कहते हैं तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, एहि तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। तो खाली भगवान राम ही त्याग नहीं कर रहे हैं प्रीति की नीति को, रीति को निभाने के लिए, भगवान शंकर भी वह प्रीति जो भक्ति में बाधा बन जाए, वो प्रीति कैसे भी हो। यहाँ पे दोनों लोग सती माता पूरी तरह से ऐसी प्राणी का प्रतिबिंब है जो पूरी तरह से अपनी दक्षता पे, अपनी बुद्धि पे, अपनी ज्ञान में लिप्त हो गया, फंस गया है। तो यदि हम बुद्धि की बात करते हैं तो ऐसी बुद्धि को त्याग देने में भलाई है, जो बुद्धि आपको इस ओर ले जा रही है, भ्रम की ओर ले जा रही है। परीक्षा के बाद असत परीक्षा लीजिए, परीक्षा लेना बहुत अच्छा है, खुद परीक्षण करने के बाद ही किसी चीज को स्वीकार करे, वही बुद्धिमान व्यक्ति है। खाली कहे सुने पे चल दिया तो वो अंधविश्वासी है, भगवान ने बुद्धि दी। तो तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, जब शंकर भगवान का हृदय संतप्त हो उठा तो उन्होंने भगवान के चरणों में शीश नवाया। शांति केवल भगवान के चरणों में मिलती है, और उनका स्मरण करते ही सुमिरत राम हृदय असावा। जैसे ही आप किसी ऐसे परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं, म्यूट करिए प्लीज। डॉक्टर उर्मिला आपका बहुत जल्दी अनम्यूट हो जाता, आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखा करें। तो राम का स्मरण करने से उनके हृदय में कुछ आया, अस आवा, ऐसा आया। तो यदि आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो तो शांतिपूर्वक बैठिए और राम के चरणों का ध्यान करिए, देखिए वहीं से आपके हृदय में जो विचार आएगा, शायद वही आपके लिए भगवान का मार्गदर्शन होगा। एहि तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। सती के इस तन के द्वारा अब मुझसे भेंट संभव नहीं है, इसलिए इस विचार को हृदय में आते ही भगवान शंकर ने मन ही मन में एक संकल्प ले लिया। अस विचारी शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। इस विचार को भगवान शंकर ने धीर बुद्धि के साथ ग्रहण किया और रघुवीर का स्मरण करते हुए भवन की ओर चले। क्यों रघुबीरा कह रहे हैं तुलसीदास जी? मति धीरा और रघु, म्यूट करिए प्लीज। इसका अनम्यूट है, मुझे दिख भी नहीं रहा है। जब हृदय संतप्त होता है तब मनुष्य को दुर्बलता का आभास होता है, और जब दुर्बलता का आभास होता है तब रघुवीर जो वीर हैं, उनके राम के वीर स्वरूप को आपको स्मरण करना है, वही आएंगे ध्यान में, धनुष बाण लिए हुए दिखेंगे आपको वीर रूप में। भाई आज बहुत लोगों का अनम्यूट हो रहा है। आशा सक्सेना जी आपका 2 बार हम म्यूट कर चुके। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। ऐसा विचार को अपने बुद्धि, फिर अनम्यूट हो रहा है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं बहुत। दो तीन लोग का अनम्यूट है दीदी।
बार बार कर रहे हैं, वही लोग बार बार अनम्यूट हो रहे हैं। एक कालिंदी पांडे जी हैं और आप हमें देखने संध्या, दीजिए, संध्या। हाँ, क्योंकि वो अगर हमारा आपके पास कुछ खिसकता भी है ना, टेबल पे भी कुछ खिसकाते हैं, उससे भी यहाँ पे बहुत तेज आवाज आती है। आशा सक्सेना जी का तो म्यूट करने के तुरंत बाद अनम्यूट हो रहा है, फिर अनम्यूट हो गया। आशा जी आप जी मत करिए, हम कर रहे हैं आपको यहाँ से, आप मत टच करिए। जी। फिर से पढ़ते हैं दोहा संख्या 56 के बाद से। तब शंकर प्रभुपद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, एहि तन सति भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, अस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। अब शंकर भगवान ने ये संकल्प अपने मन में ही किया और इस विचार को अपनी बुद्धि में ही, अपनी मति में ही धारण किया। लेकिन भगवान अंतर्यामी हैं और उसी समय चले जा रहे हैं शिव और सती, उसी समय आकाशवाणी होती है, सुंदर सुहावनी लगने वाली आकाशवाणी होती है कि महेश की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। और उन्होंने अपनी जिस भक्ति की दृढ़ता ली है उसकी जय हो। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। ऐसा प्रण आपके अलावा और कौन ले सकता है? राम की भक्ति ने ही आपको इतना समर्थ बनाया है हे भगवान, कि आप इस प्रकार का प्रण ले सकते हैं। सुनि नवगिरा सती उर सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा। इस आकाशवाणी को सुन के सती के मन में सोच पैदा हो गया और उन्होंने संकोच के साथ शंकर से पूछा। अब देखिए, जो संबंध किस तरह का चल रहा था जब जाते समय, अब उसमें लौटते समय संकोच शामिल। वही शिव और सती हैं। अविश्वास, छल, झूठ, असत भाषण, इन सब के द्वारा दूरी आने लगी रिश्ते में। पति पत्नी के, दंपति के बीच में दूरी आने लगी। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा, कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। ऐसी कौन सी बात है जो पति ने पत्नी को नहीं बताई? और शंकर भगवान से हमें अपनी ही आवाज पलट के आ रही है किसी के मोबाइल से। कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, बहुत ये महत्वपूर्ण समय होता है सभी का। हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो आधे घंटे फिर बाद में भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो लोग अपना काम धाम सब कुछ छोड़ करके जुड़ते हैं, आप ये उनके समय के महत्ता को समझिए और उनके सम्मान में थोड़ा सा अपने इस चीज को ध्यान रखिए। और अब इसीलिए हम पहले रिकॉर्डिंग नहीं करते थे, अब ये रिकॉर्डिंग भी होती है और उसमें कोई इसको जो भी बाद में सुनेगा उसका भी ये सब पूरा समय बर्बाद होगा। कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। हे सत्य के धाम, सती कह रही हैं, जिन्होंने असत भाषण किया है ऐसे शंकर के साथ जिनको वो जानती हैं कि वो सत्य के धाम। तो यानी किसके साथ आपको कभी असत भाषण नहीं करना है, ये भी ये चौपाई बता रही है। इस संसार में आ करके हम लोग कभी कभी बड़े पशुपेश में फंस जाते हैं कि यहाँ पर सच बोला जाए कि झूठ बोला जाए। तो अगर सत्य धाम के साथ आपका संवाद हो रहा है तो सदा सत भाषण करें। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, आपने ऐसा कौन सा प्रण कर लिया है हे सत्यधाम, हे दीनदयाल, हे कृपालु। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुराराती। पत्नी है
बहुत प्रकार से पूछ रही हैं, तरह तरह से बात निकलवाने के में पत्नियां माहिर होती हैं, उनके पास ये गुण होता है। प्यार से, मनुहार से, रूठ के, मना के, गुस्से से, खिला के, पिला के, बढ़िया मनपसंद की चीज बना के, तो बहुत तरह से सती पूछ रही हैं, लेकिन तदपि न कहु त्रिपुर आराती। त्रिपुरासुर को कष्ट देने वाले शंकर भगवान कुछ कह नहीं रहे, कुछ नहीं बोल रहे। बहुत सुंदर दोहा और सोरठा है। इसके बाद सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ। सती ने मन में अनुमान लगा लिया कि गड़बड़ हो गई है, उनको सब पता चल गया है क्योंकि सर्वज्ञ है। पति पत्नी के बीच के संबंध का जो समझ होती है, उसका बहुत सुंदर तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि पति पत्नी दम रिश्ता ऐसा होता है कि कह के तो पता चलता है, बिना कहे भी बहुत कुछ पता चल जाता है। क्योंकि जब गई थी तो किस तरह से बातचीत करते हुए पति पत्नी चले जा रहे थे, और अब जब लौट रही हैं तो किस तरह से दोनों लोग आपस में खींचे खींचे चले जा रहे हैं। तो समझ में सब आ रहा है कि कहीं कुछ जो है गड़बड़ जो हमने की है, इसका इनको भान हो गया है। सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ, कीन्ह कपट में संभूषण नारी सहज जड़ज्ञ। मैंने शंकर के साथ जो कपट किया है उसको उन्होंने जान लिया है, और मैं नारी सहज जड़ज्ञ, मैं स्वभाव से, स्वाभाविक रूप से अज्ञानी हूं और जड़ हूं। यानी बुद्धि जो जड़ है, क्योंकि जड़ तत्व से बनी है, उसको कैसे मिलती है, जड़ता कैसे समाप्त होती है, उसमें मेधा कहां से आती है? देखने में तो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, वो खत्म हो गया, जड़ हो गया। वो जो जिसको हम बुद्धि कहते हैं, बुद्धि जो मेधा पर आश्रित होती है, वो कहां से आती है? वो केवल और केवल ऑक्सीजन से आती है। ऑक्सीजन जो हमारी चेतना है, चेतना को लेकर के जाती है भीतर। तो वास्तव में हमारा जो शरीर है, उसके भीतर चाहे इंद्रियां हैं और चाहे मस्तिष्क है, सब चीज को रिसीव करके सारा सिस्टम को चलाने वाला है, सब जड़ तत्व। उसमें अगर चैतन्यता कुछ है तो वो केवल और केवल भाव है। भाव डिपेंड ही नहीं है किसी भी तरह की जड़ तत्व के ऊपर। वो कहां से आता है, वो क्या है, उसको कौन चलाता है। आगे सोरठा बहुत सुंदर है। ये पति पत्नी दंपति के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि जल उपय सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भल, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। कि अगर जल में पानी मिला दिया जाए तो वो, अरे दूध में जल मिला दिया जाए तो वो दूध के भाव बिकने लगता है, तो आत्मसात कर लेता है, दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, रच बच जाते हैं, एक दूसरे का रंग ले लेते हैं। तो जल उपय सरिस बिकाई, जल भी दूध की तरह बिकने लगता है, देखिए प्रीत की रीत। और बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। और उसी में अगर कपट की खटाई डाल दी जाए तो ऐसा अलग होता है कि दोनों का स्वाद चला, दोनों के स्वाद गुण सब चले जाते हैं। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। अब अपनी ही देखिए, उनकी अपनी ही करनी सती की सब चीज का सोच जो डिप्रेशन हो गया कुछ समय, आपकी ही करनी आपको डिप्रेशन में घुसाएगी। दुनिया में कोई नहीं है जो आपको डिप्रेशन दे सके। और उस डिप्रेशन के मूल में क्या है? असत भाषण। झूठ झूठ बोला हुआ आदमी डरा डरा फिरता है, कब खुल जाएगा, कब खुल जाएगा, कब खुल जाएगा। उस झूठ को बचाने के लिए फिर एक और झूठ बोलता है, फिर एक और भय अपने ऊपर लाता है। ये श्रृंखला इतनी बड़ी हो जाती है कि हृदय सोच समझत निज करनी, अपनी करनी को हृदय में समझ रही हैं, और चिंता अमित जाई नहीं परनी। ऐसी चिंता बढ़ती चली जा रही है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहे मोर अपराधा। और ये भी समझ रही हैं कि शंकर भगवान कृपा के सागर हैं, इनकी कृपा परम है, अगाध है, कभी न मिटने वाली है, न समझ में आने वाली है, इतनी बड़ी है। इसीलिए वो मेरे अपराध को सामने से नहीं कह रहे, क्योंकि मैंने तो स्वीकार नहीं किया है।
तो वो भी बने हुए हैं कि ठीक है भाई, हम भी कुछ नहीं जानते। कितनी बार हम लोग अपने रिश्तों में ऐसे देखते हैं कि खुद ही में हम भी बने रहते हैं कि हाँ, हम कुछ नहीं जानते, आप जो कर रही हैं या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। बहुत होता है। बच्चा ड्रिंक करके आया 16-17 साल का, और वो चाहता है कि मम्मी-पापा को नहीं पता चले, तो मम्मी-पापा भी अवॉइड कर देते हैं कि चलो अगर ये छुपा रहा है तो इतनी आन तो रखे, तो वो भी बन जाते हैं। शंकर रुख अवलोकि भवानी प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। शंकर भगवान का रुख देख करके भवानी को समझ में आ गया कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया है, और वो भीतर से हृदय से अकुला उठी। निज अग समुझि न कछु कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। अपने पाप को समझ के कुछ कहते भी नहीं बनता है। झूठ बोलने वाले के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि वो अंदर से समझता भी है, पर उसका जो अहंकार होता है उसको स्वीकारने नहीं देता। तो कुछ कहते नहीं भी नहीं बनता है। और कहते हैं ना, वो जो चर्च में होता है, जो कन्फेस करने लोग जाते हैं, वो इसीलिए कि आप कह लेंगे तो मन आपका हल्का हो जाएगा। तो ये जो अवां की तरह, आवा की तरह उनका हृदय जल रहा है, ये खत्म हो जाएगा। बहुत लोग कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, कुछ करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, उस अपने भीतर के जिसको भर रखा है, जो किसी से नहीं कह पाते, उसको निकालने के बहुत तरह के साधन बनाते हैं, घूमते फिरते हैं। नहीं तो गुंडे बन जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं। सती स सोच जानि वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। तो अगर सती शंकर भगवान के रुख को देख सुन के सब समझ पा रही हैं, तो शंकर भगवान भी तो सती को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये भी अब वरीड हो गई हैं, चिंता में पड़ गई हैं। इनको समझ में आ गया कि हमारे और इनके बीच संबंध अब पहले जैसा रहा नहीं। रहीमन धागा प्रेम का मत दीजो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो सती को सोच में जाना जब वृष केतु ने, तो उनको थोड़ा नॉर्मल करने के लिए, उनको थोड़ा सुखी करने के लिए इधर उधर की कथाएं कहने। प्रेमालाप नहीं हो रहा है, पर वार्तालाप उन्होंने शुरू कर दिया। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। और रास्ते में अनेक प्रकार की अब और बातें हो रही, ऐसा बहुत होता है। जब अबोला हो जाता है पति पत्नी के बीच में, तो बोलपन शुरू ही होता है कोई और बात से। अब ये कौन कहे कि आपको मिस कर रहे थे, अरे गलती हो गई, वो कहीं से और शुरू होता फिर पहुंच जाता है। तो ये भी तरीका बता रहे हैं तुलसीदास जी, दाम्पत्य के रिश्ते किस तरह से चलते और संभलते हैं। तो बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ विश्व के स्वामी कैलाश पहुंच गए। तह पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बटतर करि कमलासन। अब क्योंकि वो तो प्रण ले चुके हैं, वहां पहुंचे और अपने प्रण को उन्होंने समझा कि अब मुझे इसका निर्वहन करना है, इसको निभाना है। तो वट वृक्ष के नीचे कमलासन लगा करके शंकर भगवान, शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। उन्होंने शंकर सहज स्वरूप संभारा, अपने स्वयं के स्वरूप को संभाला, यानी अपना स्वरूप जाना। संसार में जब हम विचरण करने जाते हैं तो संसार के हो जाते हैं, संसार में मय हो जाते, देखने लगते हैं, मजे करने लगते हैं। लेकिन जब एकांत में बैठते हैं तो और शांति पूर्वक बैठ जाते हैं, वट वृक्ष ये सब के बहुत आध्यात्मिक संकेत हैं, वहां पर ही हम शांति पूर्वक बैठते हैं तो अपने स्वरूप का ध्यान होने लगता है, हम स्वयं से जुड़ने लगते हैं। शंकर सहज, बहुत सहज है, उनका जो स्वरूप है, स्वयं का रूप है, उसको बहुत सहज है उनके लिए जानना। और लाग समाधि अखंड अपारा, ऐसी समाधि लग गई जो अखंड हो गई। सती बसही कैलाश तब अधिक सोचु मन माय। अब सती कैलाश पे रह रही है, शंकर भगवान तो अखंड समाधि में चले गए हैं। मरम न को जान कछ, जुग सम दिवस सिराहे। अब कुछ पता नहीं चल रहा है सती को कि क्या ठाने हुए हैं, क्या ठान के बैठ गए हैं, गुस्सा हो गए हैं कि हमसे रूठ गए हैं। कौन सा भाव है, कुछ कहे आदमी कहता ना, कुछ बोलो तो भाई, गुस्सा हो कुछ तो बोलो, कुछ पता तो चले हमारी गलती क्या थी। यहाँ तो वो गलती तो जान रही है, पर ये नहीं जान रही है कि उनकी गलती के लिए शंकर ने क्या ठान लिया है।
तो इस कारण वो और भी परेशान हैं और एक एक दिन उनका युग के समान बीत रहा है। नित नव सोच सती उर भारा, कब जइहूँ दुख सागर पारा। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं उनका दुख बढ़ता जा रहा है, उनके हृदय में सोच चिंता बढ़ती जा रही है और यही सोच रहे हैं कि इस दुख के सागर से पार कब जाएंगे। तो भव सागर और दुख सागर, भव सागर दुख सागर में परिवर्तित हो गया हमारी अपनी करनी के द्वारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा कर जाना। अब एकांत में वो भी हैं, बातचीत भी करने को कोई नहीं, कैलाश में पहुंच गई हैं, तो अब उनका अपनी चिंतन प्रक्रिया शुरू हो गई। कह रही है एक तो मैंने रघुपति का अपमान किया और उसके बाद पति के वचन को झूठ भी माना, विश्वास नहीं किया पति की बताई हुई बात पर। सो फल मोहि विधाता दीना, उसका फल मुझे विधाता ने दिया। जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा, जो कुछ उचित हुआ मेरे करने के द्वारा ये सब वही हो रहा है। अस विधि अस बूझिए नहीं तो ही शंकर विमुख जियावस मोही। तो कह रहे हैं कि जो मेरे साथ ये हो रहा है कि मैंने गलती करी, उसमें एक ही बात अनुचित हो रही है कि शंकर ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है और उसके बाद भी आपने हे विधाता मुझे जीवित रखा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। अब हृदय की ग्लानि, इतना ग्लानि से हृदय भर गया है कि कहते नहीं, कहे तो कहें किससे। तो मन में उन्होंने भी राम का स्मरण किया। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। अब उनको पता तो हो गया है कि वही हैं, यही सबका कष्ट दूर करने वाले हैं और दीन दयाल हैं। दीनता का भाव आएगा तो वो दया अवश्य करेंगे, दीनता का भाव जाएगा तो वो दूर हो जाएंगे। तो कहती हैं कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहाते हैं और आपके दीन दयाल होने के यश को ही वेद में कहा जाता है और आप सबका कष्ट हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊ बेग देह यह मोर। तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे ये विनय करती हूं कि मेरी ये जो देह है ये मुझसे अब छूट जाए। जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहू। यदि मेरे मन में भगवान शंकर के चरणों में सच्चा स्नेह है और मैं मन कर्म वचन से अपने सत्य व्रत का पालन करती हूँ, शंकर के प्रति अपने प्रेम का पालन करती हूँ, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु करऊ सोबेगी उपाय। तो सब कुछ जानने वाले हे प्रभु, शीघ्र से शीघ्र ये उपाय करिए कि होई मरण जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। कि जिसके द्वारा मेरा शीघ्र से शीघ्र मरना हो और बिना कोई श्रम किए मुझे मृत्यु की प्राप्ति हो, जिससे ये देह में, देह छूटने का एक ही साधन बनता है संसार में, मृत्यु। और हमें उस देह से ऐसा विदेह हो जाना चाहिए कि वो छूट जाए, ऐसी कामना सती ने कर ली। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी बुद्धि व्याप्त हो गई है जिसने उन्हें कलुषित कर दिया है। सब तरफ से उनको दुख और कष्ट, संताप, ग्लानि, लज्जा सब भर गया है। तो ऐसी देह का क्या करना है? होई मरण जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। और ये असहनीय विपत्ति दूर हो जाए। भयंकर डिप्रेशन में सती माता इस समय। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। इस प्रकार प्रजेश, प्रजापति की पुत्री, इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। इन सभी शब्दों की बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं ये। इस प्रकार प्रजापति की कुमारी बहुत दुखी हुई और ऐसा भारी दुख में फंसी हुई है जो अकथनीय है। बीते संवत सहस 87,000 वर्ष इसी प्रकार बीत गए। तजी समाधि शंभु अविनाशी। और तब अविनाशी शंकर अपनी समाधि को त्यागे और उठे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। और जब समाधि टूटी तो पहला नाम उनके मुख से राम का निकला। यह राम का शब्द जब सती के कानों में पड़ा तो उन्होंने जाना कि जगतपति अब समाधि से उठ गए, जाग गए। ये जो अवस्थाएं कल बात हो रही थी ना, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न और तुरीय,
अब जागृत अवस्था में आ गए हैं भगवान। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। उन्होंने तुरंत जाकर के शंकर भगवान की चरण वंदना करी और शंकर भगवान ने उनको अपने सामने बैठने का संकेत किया। आसन जो दिया, अपने सम्मुख आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। शंकर भगवान सती माता से भगवान की रस भरी कथाएं कहने लगे। हमने पहले ही कहा था कि रसाला का प्रयोग बार बार होगा बालकांड, और मेरे ख्याल से ये दूसरी बार आ रहा है। तो इस रस को समझने का बहुत प्रयास करना है। ये कौन से आम को कहते हैं रसाल, और आम एक ऐसा फल होता है जो रस से भरा होता है। तो ये आम रस और काम रस की बात हो रही है। तो वो कथाएं कह रहे हैं जिसमें आम रस है, जिस रस से आम व्यक्ति भी आनंद की अनुभूति कर लेता है। और इसका भी कनेक्शन मिलेगा शंकर भगवान की ही कथा में मिलेगा। तो कहते हैं लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। सती माता से शंकर भगवान की सुंदर रस भरी मधु भरी, रस मधु को भी कहते हैं, मधु से भरी हुई कथाएं कह रहे हैं। और वही समय जो दक्ष थे वो प्रजापति की तरह से नियुक्त हो गए। देखा विधि विचार सब लायक दक्षई कीन प्रजापति नायक। ब्रह्मा जी ने सब तरह से विचार करके पाया कि उनका जो पुत्र दक्ष है वो प्रजापति बनने के लिए सब तरह से योग्य है। भगवान ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं और सृष्टि के द्वारा अब उनका भी समझ में आ रहा है, सृष्टि का विस्तार हो रहा है। तो कुछ कुछ नियुक्तियां करें ताकि लोग अपने अपने विभाग का पालन पोषण खुद करें। तो उस प्रजा का पालन, प्रजा में सभी आ जाते हैं, सभी जीव जंतु प्रकृति सब कुछ आ जाता है, सबका पालन। इसीलिए प्रजेश कुमारी कह रहे हैं तुलसीदास जी उन ऊपर। दक्षय कीन प्रजापति नायक, और ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक नियुक्त कर दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। जब दक्ष ने इतना बड़ा पद पा लिया कि प्रजापतियों के भी नायक हो गए, तो धरती पे अब सबसे ऊंची पोस्ट उनकी हो गई पूरी धरती में। जो एक केवल प्रजापति नायक दक्ष, तो उनके हृदय में बड़ा अभिमान आ गया। नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाहि मद नाहि। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में कोई ऐसा जन्मा ही नहीं है जिसको पद का मद ना हो जाए, जिसको प्रभुत्व मिले, स्वामित्व मिले, बड़ी कुर्सी मिल जाए और उसको उसका मद ना हो जाए। दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बड़ जाग, न्योते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। इसको सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि यज्ञ की परंपरा है इस युग में, तो दक्ष ने सभी मुनि लोगों को बुलाया और बहुत बड़ा यज्ञ आयोजन करने का उन्होंने मन बनाया। न्योते सादर सकल सुर, और सभी देवताओं को न्योता पठाया। और जे पावत मख भाग, जो इस यज्ञ के भाग को पाने के अधिकारी थे, उन सभी देवताओं को दक्ष जी ने इस महायज्ञ आयोजन में निमंत्रित किया। हम लोग दोहा संख्या 60 में आज की कथा का विराम देते हैं। जय सिया राम।